बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। आज मैं आपको सेकंड ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 2 है और उसकी एक्सरसाइज नंबर है 2.4, उसका क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4। इसको आपने डिफरेंशिएट करना, किसके रिस्पेक्ट? एक्स की पावर 4 के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट का मतलब डी ओवर डी किसके रिस्पेक्ट? एक्स की पावर 4 के रिस्पेक्ट। जो चीज़ इधर लिखी होती है, मसलन अगर इस जगह पर लिखा होता थीटा तो डी ओवर डी थीटा आ जाना था। अगर इधर लिखा होता टी तो हमने इसको लिखना डी ओवर डी टी। अब इस जगह पर क्या लिखा हुआ? एक्स की पावर 4, तो इधर हम क्या लिख देंगे? एक्स की पावर 4। और करना किसको डिफरेंशिएट है? करना है हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। लेकिन हमने इससे पहले कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है जिसके अंदर इसकी जगह पर कोई पावर ज़्यादा दी हो। हमने यही देखा डी ओवर डी थीटा, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी टी। तो अब इस किस्म का जो सवाल होता है जिसमें इस जगह पर कोई और चीज़ आ रही हो, एक वेरिएबल सिंगल रकम के अलावा, यानी कि पावर वाली रकम के अलावा कोई रकम आ रही हो, तो उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट ये चीज़ u के बराबर है और ये वाली चीज़ z के बराबर है। हम कहते हैं जी लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो अब अगर कहा जाए कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म लेना है, तो इसका मतलब ये हुआ, इस टर्म को तो हमने u कहा हुआ, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि अब हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू z, लेकिन किस टर्म का? वो टर्म कौन सी है? ये वाली। तो इसको हम यूं कहेंगे डी ओवर डी जी इंटू यू का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू z। तो अगर हम u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ले लेते हैं, इसका मतलब है इस चीज़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म। तो ये बन गया डी यू बाई डी जेड हमने फाइंड करना है। डी यू बाई डी जेड फाइंड करना, तो हमें ये चीज़ इससे पिछले लेक्चर में देखी है, समझी है कि अगर क्वेश्चन में x और y के अलावा एक तीसरा कोई वेरिएबल आ जाए तो फिर हम चेन रूल लगाते हैं। तो इसके अंदर अब क्वेश्चन के अंदर x के अलावा, ये देखें, x के अलावा दो नई चीज़ें आ गई हैं, u और z। तो अब हम क्या करेंगे? चेन रूल लगा देंगे। चेन रूल लगाना बहुत आसान है। मसलन हम कहेंगे डी यू डिवाइडेड बाय डी जेड। अब डी यू ऊपर लिखा है, इसको हम ऊपर लिख देंगे, और डी जेड नीचे लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे? नीचे लिख देंगे। अब हमने एक नई चीज़ जो है इस जगह पर लिखनी है। तो सवाल में u और z के अलावा कौन सी चीज़ है? x। तो इस जगह पर भी x लिखा जाएगा और इस जगह पर भी x लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो इसके ऊपर ये हमने क्या किया? क्वेश्चन के ऊपर हमने चेन रूल लगा दिया। अब u का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x और z का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, और बाद में उसको हम रेसिप्रोकल ले लेंगे और फिर इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। मसलन अब क्वेश्चन को इधर स्टार्ट करते हैं। मतलब हम कहते हैं u किसके बराबर है? u तो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर के बराबर। अब हमने u का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम दोनों साइडों पर लिख लेंगे d ओवर डी एक्स, और इस साइड पे भी लिख लेंगे d ओवर डी एक्स। दोनों साइडों पर d ओवर डी एक्स लिख लिया और बाकी टर्म हमने उसी तरह ही लिख ली। अब ये तो बन गया डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू
डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इसको मैंने पहली टर्म के साथ लिख दिया, फिर लिखा प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसका आंसर आ जाएगा डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था, जिस जगह पर भी अब एक्स स्क्वायर आएगा उसको हम डायरेक्ट उसका जवाब लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर का जवाब क्या था 2x, तो इस जगह पर हमने क्या लिख देना है 2x, और इसको मज़ीद हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव लेना सीखा हुआ, लेकिन 1 ओवर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने लेना भी नहीं सीखा। मैंने आपको बताया था 1 ओवर एक्स आए तो आपने उसका डायरेक्ट जवाब लिख देना -1 ओवर एक्स स्क्वायर, लेकिन ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर है इसकी ये ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाके x की पावर क्या हो जाएगी -2, तो इसके ऊपर वो पावर वाला रूल लगा देते हैं। तो पावर वाला रूल क्या था कि आपने पावर को उतार के शुरू में लिखना होता है और फिर पावर में से एक कमी करते हैं, फिर बेस का डेरिवेटिव लेते हैं। एक बार ये चीज़ मैंने दोबारा लिख दी 2x प्लस, अब इसके ऊपर मैं पावर रूल लगाने लगा हूँ। तो पावर रूल क्या है, पावर उतर के शुरू में, फिर पावर में से एक कम कर देते हैं और फिर बेस का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 2 1s आर x का हमने डेरिवेटिव लेना है क्योंकि इसकी बेस क्या x, तो x की पावर -3 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो इधर हम लिख लेंगे ये वाला 2 और इस जगह पर आ जाएगा 1। तो हमारे पास इसका जो आंसर आना है डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2 1s आर 2, x की पावर -3 या नीचे आकर क्या हो जाएगी +3 हो जाएगी। और इसके बाद अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहें तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा x की पावर 3, तो इस x की पावर 3 ने इधर मल्टीप्लाई होना, तो ये बन जाएगा x की पावर 4 - 2। ये किसका आंसर आ गया डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स का। अब इसके बाद हमने दूसरा काम क्या करना है, x का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू z। तो हमारे पास तो x गिवन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे z का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और बाद में उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो हम कहते हैं जी z किसके बराबर है, z बराबर है x की पावर 4 के। अब z का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ लिख लेंगे d ओवर डी एक्स इंटू जेड, और इधर भी d ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 4। तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम ले रहे हैं, तो ये तो बन जाएगा dz डिवाइडेड बाय dx, और इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर उतर के शुरू में, पावर में से एक की कमी, और फिर हमने इसकी बेस का डेरिवेटिव ले लेना। ये बन जाएगा dz डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 4x की पावर 3 इंटू 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा dz डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 4x क्यूब, और अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें तो रेसिप्रोकल इसका क्या आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय dz, वो बराबर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4x की पावर 3, क्योंकि हमें क्वेश्चन में dx बाय dz चाहिए था, इस वजह से मैंने इस रकम का रेसिप्रोकल लिया। अगर मैं इस रकम को उल्टाऊंगा यानी कि रेसिप्रोकल लूंगा तो इस टर्म को भी उल्टाना पड़ेगा। मसलन इसके नीचे कुछ नहीं हो तो इसके नीचे हम अपने पास से 1 लिख लेते हैं और फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये हमने 2 वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब इन 2 वैल्यूज़ के निकालने के बाद हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको दोबारा लिख लेना। हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 implies that du divided by dz is equal to du divided by dx multiply dx divided by dz। अब ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखा और इसके अंदर मैंने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो मैं कहता हूँ
डी यू डिवाइडेड बाय डी जेड, ये बराबर होगा डी यू बाई डी एक्स का क्या जवाब आया था, 2x की पावर 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3। ये तो डी यू बाई डी एक्स का जवाब आ गया। आगे मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी जेड, डी एक्स बाई डी जेड का क्या आंसर आया, 1/4 x की पावर 3, x की पावर 3। तो ये आंसर हमारे पास आया है डी एक्स डिवाइडेड बाय डी जेड का। अब ऊपर वाली जो टर्म है इसमें से 2 कॉमन आ सकता, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म में से 2 को कॉमन लेंगे, तो इधर आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 1 और x की पावर 3, x की पावर 3 कितना हो गया, x की पावर 6 और नीचे आ गया 4। अब इसको हमने क्या करना है, कट करना, तो 2 1s are 2 और 2 2s are 4, तो ये कट हो जाएगा, 2 1s are 2 और 2 2s are 4। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x की पावर 6। तो ये इसका आंसर है। इसके साथ के 2 क्वेश्चन और भी हैं जो आपको स्मार्ट कोर्स के अंदर दिए गए हैं। मसलन कहा जाएगा कि आपने डेरिवेटिव लेना, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 3। जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक्स की पावर 4, तो इस क्वेश्चन में क्या एक्स की पावर 3। तो इसको जिस टाइम हम सॉल्व करेंगे तो आपने क्या करना होगा, इसको z के बराबर लेट कर लेंगे या इसको आप u के बराबर लेट कर लें। जिस तरह इस क्वेश्चन में हमने u के बराबर लेट करना, इसको u के बराबर लेट कर लेना और इसको z के बराबर लेट कर लेना। फिर आपने du डिवाइडेड बाय dz निकालना। तो जब du डिवाइडेड बाय dz निकालेंगे तो सेम इसी तरह ये क्वेश्चन हल होगा। आपने u का डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x इंतहाई आसान है। इसके ऊपर क्या लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा। तो वो आपने कोशेंट रूल जो लेक्चर नंबर 3 है उसके अंदर समझा हुआ है, तो इसके ऊपर आपने कोशेंट रूल अप्लाई कर देना। और इसके ऊपर क्या लगेगा, पावर रूल। पावर उतर के शुरू में 3 शुरू में आ जाएगा, फिर पावर में से 1 की कमी करेंगे और बेस का डेरिवेटिव लेंगे। 3x स्क्वायर के अंदर इसका जवाब आ जाएगा। फिर उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख के बीच में पुट कर देना। तो एक और क्वेश्चन है इसके अलावा, मसलन ये दूसरा क्वेश्चन और फिर एक तीसरा क्वेश्चन भी है। उसके अंदर भी इसी तरह ही है कि डिफरेंशिएट करें किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। सेम यही चीज़ है, सेम यही चीज़ है, लेकिन आपने किसके रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करना, x माइनस 1 और x प्लस 1 के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करना। तो इसको u के बराबर रखेंगे और इसको किसके बराबर रखेंगे, z के बराबर। इस साइड पे भी कोशेंट रूल लगना और इस साइड पे भी कोशेंट रूल लगेगा, क्योंकि ये दोनों डिवाइडेड बाय में है। तो उम्मीद है कि अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आसानी से हल हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर्स के अंदर लाजमी आना होता है।